हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक गोल्ड की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और ये एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में ही अप्लाई होती है और ये सिर्फ और सिर्फ इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जिन लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि गोल्ड की स्ट्रेटजी लें छोटे एसएल के साथ और जिसकी एक्यूरेसी भी हाई हो, तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रिफाइन करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसकी जो एक्यूरेसी है राउंड अबाउट 70 टू लेके 90% तक तो पक्का है। ठीक है, अगर आप इसके साथ आईसीटी के दूसरे कंसेप्ट भी अलाइन कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि राउंड अबाउट आपको 100% इसकी एक्यूरेसी मिलेगी और आपको ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो टाइम है वो यूटीसी माइनस और के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है न्यूयॉर्क किल जोन ओपन होने के बाद 9:30 पे। ठीक है, 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे रहना है। ठीक है, और आपने 9:30 पर इस तरह लाइन लगा लेनी। अच्छा, अब 9:30 का ही टाइम क्यों? क्योंकि इस टाइम सीएमई एक मोड है, सीएमई है, ठीक है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, वो भी ओपन होता है और दूसरा ये एक इक्विटी ओपन भी मॉडल इसको आप कह सकते हो। ठीक है, इस टाइम पे आपके पास एक वोलेटिलिटी आती है जो कि वो वोल्टी सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, टाइम आपने यूटीसी -4 को सिलेक्ट करने के बाद आपने 9:30 पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और फिर आपने ये करना है कि आपको जो मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ इसको गौर से देखना है और मार्केट में इसको आपने लाजमी लाजमी देखना है। ठीक है, वो चीज़ें क्या है आपने देखना है कि आपका डेली बयास क्या है। ठीक है, अगर डेली बयास नहीं तो आपके पास एक तरफ का बाय साइड या सेल साइड का डीओएल लाज़मी पड़ा होना चाहिए, यानी कि ड्रा ऑन लिक्विडिटी लाज़मी होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आपका ऑर्डर फ्लो भी उसी ही डायरेक्शन का हो। ठीक है? तब आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है? और आपने हमेशा ट्रेड जो है 9:30 के बाद ही लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा ड्रा करके भी समझाता हूँ। जैसे ही आपके पास 9:30 होगा, उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट कोई ना एक साइड पे एफवीजी बनाया। 9:30 के बाद आपके पास जो फर्स्ट एफवीजी प्रेजेंटेड होगा, आपने वेट करना है मार्केट उसको ले। अगर आपका बयास बुलिश है, तो आपके पास जो ये फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी होगा, तो इसको आपने यहीं से आपकी एंट्री होगी। ठीक है, इस एफवीजी से और आपका टारगेट होगा ये। ठीक है, अगर अगर आपका बयास बेरिश है और मार्केट यहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास यहाँ पे कोई पीडीआरए बन रहा है, यहाँ पे कोई एफवीजी बना है, तो आप सेल पे ले लें या फिर उसको इन्वर्जन बनने का वेट करें। ठीक है, तो इसकी जो टाइम विंडो है वो 9:30 से लेके आप 10:30 तक रख सकते हो और 11 तक भी रख सकते हो इसके बाद में। ठीक हो गया, तो फिर आपकी कुछ एंट्री इस तरह होगी कि आपने 9:30 के बाद फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवी जो है ना, सारी इंपॉर्टेंस ही उसकी है। मार्केट इक्विटी ओपन होने के बाद मार्केट उसको दे लेती है और अपना डीओएल को हिट करती है। ठीक है, मैं जो भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो मैंने एक ट्रेड भी ली थी और उसको मैंने बिफोर एंड आफ्टर उसका स्क्रीनशॉट भी लिया, तो उसी ही चीज़ को लेके मैं आपको समझाऊंगा और डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ था। अच्छा जी, ये आपके पास पहली एग्जांपल है। ये देखें, आपके पास ये वाली जो लाइन है, ये आपके पास 9:30 ही है। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, 9:30 के बाद आप देखें कि इससे पहले मार्केट ने क्या प्रेज़ेंट किया भैया। अगर आप थोड़ा इसको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में आपको आइडिया है या थोड़ा बहुत लिक्विडिटी कहाँ होना है, तो देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे सारे स्टॉप पॉइंट्स किए सेल साइड के। अब मार्केट के पास आपके पास क्लियर डाउन लिक्विडिटी क्या क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। और आपके पास ये फेलियर स्विंग भी पड़े हुए हैं, जिसे आप एलआर बोलते हो, यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और प्राइस एक्शन की ज़बान में आप इसको ट्रेंड लाइन बोलते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही 9:30 हुआ, उसके बाद आपके पास फर्स्ट एफईजी प्रेजेंटेड जो था वो यही था, बुलिश था, तो हमारी एंट्री भी यहीं से ही बनती थी। ठीक है, और अपना जो एसएल है वो स्विंग लो पे रखें और अगर एफईजी बड़ा है तो आप उसके जो ये जहाँ पे एफईजी का जोन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर भी रख सकते हो। ठीक है, और इस वाले एफईजी पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, और आपने टारगेट अपना करना है डीओएल को। ठीक है, इसकी रिस्क मैनेजमेंट आपने इस तरह करनी है कि मार्केट जैसे ही 1:1 पे आपने ब्रेक इवन कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आपका 1:2 हिट हो, आपने
पार्शियल बुकिंग कर लेनी और टारगेट को होल्ड करना है हायर टाइम फ्रेम की DOL के साथ। ठीक है, ये देखिए जी, मार्केट ने उसी ही FVG को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हमारा ये यहाँ पे जो 1:1 के बाद यहाँ तक जो आई है, वो तो एक इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट दिया, और दूसरा मार्केट ने जिन्होंने ये यहाँ पे एंट्रीज वगैरह ली होंगी या यहाँ पे उनका ब्रेक इवन भी लिया। ठीक है, और देन आपके पास ये सारी की सारी जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी, और ये वाला जो आपका DOL था, मार्केट ने इसी को ही लिया। ठीक है, और वे आपका जो सिंपल सा टारगेटेड कर दिया है। अब आप ये असल देख लें कितना है, ये अराउंड अबाउट 30 पिप्स का है। ठीक है, टारगेट हमारा 60 पिप्स का है, क्योंकि ये 1:2 की टारगेट ट्रेड थी। ठीक है, तो इस तरह ही आप अपना एसएल इस जगह पे भी प्लेस कर सकते थे। ठीक है, ये जो आपके पास FVG का जो सारा जोन बना हुआ है ये वाला। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी में ये देखना है कि आपके पास कोई पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हो जो आपके बयास के साथ अलाइन कर रही हो तो बेस्ट है। ठीक है, और आपके पास क्लियर DOL पड़ा होना चाहिए हर टाइम फ्रेम का, और जो आपके पास 15 मिनट या M5 का ऑर्डर फ्लो वो भी आपका उसी डायरेक्शन का हो। ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास जो 9:30 के बाद फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG है, आपने उसको ही इंपॉर्टेंस देनी है, या तो आपने उस कन्वर्जन बनने का वेट करना है या उस पे ही ट्रेड है हुई। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एंट्री जिस तरह प्ले होती हैं, आप जब बैक टेस्ट करेंगे तब आप भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इन डायरेक्ट एंट्रीज, यानी इनको ना बेसिकली स्नाइपर एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, और ये एंट्रीज आपको तभी आप कर पाते हो जब आप इमोशंस वगैरह, आपकी जो साइकोलॉजी है वो कंट्रोल होती है, और आप की बैक टेस्टिंग जो होती है वो सारे रिजल्ट्स भाई उसी के ही होते हैं। तो जितना हो सकता है आप इसको बैक टेस्ट लाजमी करें, और इसके जो रिजल्ट्स वगैरह मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसको एक और वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। ठीक है, कि बिहाइंड द सीन इसके पास स्ट्रेटजी रिलाई किस चीज़ पे कर रही होती है, लिक्विडिटी पे या टाइम पे या वट एवर जो भी है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।